आज का हमारा टॉपिक है द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य। ठीक है ना। तो इसके लिए पिछले व्यंजक में जो हमने डायग्राम बनाया था वही डायग्राम बनाना है। आपको बुक में डायग्राम नहीं मिलेगा। ठीक है ना। तो जो पिछले व्यंजक में हम लोगों ने डायग्राम बनाया था, कौन सा व्यंजक था कि द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखने पर बलाघूर्ण के लिए व्यंजक निकालना था। ठीक है ना। तो एक समान विद्युत क्षेत्र बना लेंगे। ठीक है। और द्विध्रुव का निर्माण कर लेंगे हम प्लस क्यू, इसको पॉइंट को नाम दे देंगे ए, और माइनस क्यू पॉइंट को नाम दे देंगे बी। ठीक है ना। और इस दिशा में बल लगेगा क्यू ई, ये विद्युत क्षेत्र है वेक्टर ई, और इस दिशा में बल लगेगा क्यू ई, परंतु दिशा विपरीत रहेगी इसकी। ठीक है ना। और इस प्रकार से ये थीटा कोण बनाते हुए रखा हुआ है। ये वाले पॉइंट को हम नाम देंगे सी। ठीक है। जैसे पिछले व्यंजक में डायग्राम था वैसा ही बनाना है। थ्योरी भी एज इट इज सेम रहेगी। माना कि एक ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है, ठीक है, जो एक समान विद्युत क्षेत्र वेक्टर ई में थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। इस पर प्लस क्यू आवेश पर क्यू ई बल और माइनस क्यू आवेश पर भी क्यू ई बल लगता है, परंतु एक दूसरे के विपरीत दिशा में रहेगी, परिमाण में बराबर है और एक दूसरे के समांतर है। ये थ्योरी पूरा हमको लिखना है। ठीक है ना। उसके बाद हमने निकाला था कि ये जो बलयुग्म है, दो बल लगे मतलब बलयुग्म का निर्माण किए। बलयुग्म जो है किसका निर्माण करते हैं? प्रत्यानयन बलयुग्म आघूर्ण। तो हमारे पास सूत्र था प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण टाउ इज इक्वल टू, सूत्र आया था हमारे पास पी ई साइन थीटा। ठीक है। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब कार्य निकालना है, मतलब कार्य का सूत्र क्या होता है? कार्य बराबर बल गुणित दूरी। ठीक है ना। तो देखो, इसको घुमाने के लिए, इस द्विध्रुव को घुमाने के लिए हमको कार्य करना पड़ रहा है। ठीक है ना, या विद्युत क्षेत्र द्वारा कार्य किया जा रहा है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस द्विध्रुव को डायरेक्ट थीटा कोण ना घुमाकर क्या करेंगे, पहले अल्प कोण डी थीटा घुमाएंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए कार्य निकालेंगे। तो द्विध्रुव को अल्प कोण, ठीक है ना, अल्प कोण डी थीटा, ये ए बी हमने क्या ला दिया, ए बी, अल्प कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य बराबर बल गुना दूरी। ठीक है ना। कार्य अल्प कोण घुमा रहे हैं तो अल्प कार्य करना पड़ेगा, इसलिए उसको डी डब्ल्यू से निर्देशित करेंगे हम लोग। और बल क्या है जी हमारे पास, टाउ। दूरी, कितना दूरी तय किया उसने, डी थीटा, तो डी थीटा लिख देंगे। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू हमारे पास आ गया टाउ का मान समीकरण 1 से पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना। ये तो अल्प कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए हो गया। अब क्या करेंगे, इसको पूरा थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए व्यंजक निकालेंगे। ठीक है ना। फिजिक्स में मैक्सिमम टाइम हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। पहले अल्प कार्य करेंगे या, ठीक है ना, उसके बाद संपूर्ण कार्य करेंगे। तो द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य अल्प है हमारे पास, संपूर्ण निकालना है। तो संपूर्ण कार्य थीटा कोण घुमाने में, तो W लिख लेते हैं उसको, और किसका उपयोग करेंगे हम, समाकलन का। ठीक है ना। तो थीटा कोण घुमाने में, तो पहली उसकी स्थिति क्या थी, यहाँ पर थीटा का मान क्या लेंगे हम, 0। थीटा को कहाँ से लाए हम लोग, 0 से
थीटा कोण घुमाने पर, ठीक है ना। तो 0 से थीटा कोण घुमाने पर थीटा इज इक्वल टू 0 से थीटा इज इक्वल टू थीटा कोण घुमाने में, ठीक है। यह समझ सकते हो। पहली उसकी स्थिति कहाँ थी, किसी भी स्थिति में हो उसको 0 लेंगे, और कितना कोण घुमाया हमने, थीटा कोण घुमाया, ठीक है ना। तो 0 से थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य, तो ये आ गया हमारे पास समाकलन 0 से थीटा पी ई साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो W बराबर आ गया हमारे पास, जो कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएंगे, पी ई, ठीक है। इंटीग्रेशन 0 टू थीटा साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। साइन थीटा का समाकलन क्या होता है, हमको याद रखना है। साइन थीटा बराबर हो डी थीटा बराबर होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है ना। तो हम इसको लिख लेते हैं, W बराबर पी ई माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट अपर लिमिट लिख लेते हैं 0 से थीटा, सभी को लिमिट रखना आता ही होगा। तो पी ई पहले अपर लिमिट रखेंगे तो माइनस तो पहले से ही है कॉस थीटा, ठीक है ना। बीच में रहता है माइनस का साइन, उसके बाद फिर से माइनस है इसमें कॉस, लोअर लिमिट रख दो 0, ठीक है ना। इसमें पहले से माइनस है ना, ये ध्यान रखेंगे। तो W बराबर आ गया हमारे पास पी ई माइनस कॉस थीटा, और माइनस माइनस क्या हो गया जी, प्लस। कॉस 0 की वैल्यू क्या होती है 1, ठीक है ना। या W बराबर आ गया हमारे पास पी ई 1 को पहले लिख दे रही हूँ, माइनस कॉस थीटा को बाद में, 1 माइनस कॉस थीटा। यही किसी द्विध्रुव को थीटा कोण घुमाने में किए गए कार्य के लिए अभिष्ट व्यंजक है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ केसेस देख लेते हैं थीटा के मान के आधार पर। जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, केस फर्स्ट है हमारे पास, जब थीटा क्या हो 0 डिग्री हो, तब हमारे पास W बराबर क्या आएगा, पी ई 1 माइनस कॉस 0 डिग्री। तो W बराबर पी ई 1 माइनस 1, मतलब W बराबर कितना आ गया, 1 माइनस 1 0, ठीक है। जब द्विध्रुव जो है इस प्रकार से रखा हुआ है, ये भी एक द्विध्रुव, तो इसमें किया गया कार्य क्या होगा, 0 होगा, क्योंकि इस स्थिति में इस पर कोई बल ही नहीं कार्य करता है, बल ही नहीं लग रहा है, तो कार्य क्या होगा जी, 0 होगा, ठीक है ना। सेकंड केस है हमारे पास, जब थीटा इज इक्वल टू क्या हो 90 डिग्री हो, तो W बराबर आएगा पी ई 1 माइनस कॉस 90 डिग्री, ठीक है ना। W बराबर पी ई 1 माइनस 0, तो W बराबर क्या आ गया हमारे पास, पी ई, ये अधिकतम कार्य है, अधिकतम कार्य, सॉरी ये अधिकतम कार्य नहीं है, ठीक है। अब थर्ड केस देख लेते हैं हम लोग। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री, तब W इज इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस 180 डिग्री। तो W बराबर क्या आएगा हमारे पास, पी ई 1 माइनस कॉस 180 का मान होता है -1, ठीक है ना। तो W बराबर पी ई 1 माइनस माइनस प्लस, प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है ना। तो W बराबर 2 पी ई। तो ये 3 केसेस हमको क्या रखना है, याद रखना है, तीनों केसेस। जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, और थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है ना।